बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का लोडेड फ्राई, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत मज़े की रेसिपी बनाने जा रही हूँ और उसके लिए ले लिया यहाँ पे मैंने पानी। इसको नमक डाल के मैंने गरम कर लिया था। और जनाब यहाँ पे मैंने ले लिया तकरीबन आधा किलो आलू और इसको जो है मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ। बॉईल हमने इतना करना है कि बस इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो मैं इस पॉइंट पे इसको हाफ डन में निकाल लूँगी यहाँ पे और इसको एक कपड़े पे फैला लेंगे अच्छे से। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं आज बना रही हूँ चीज़ी लोडेड फ्राइज़। तो यहाँ पे हमें जो है इसको एक कपड़े पे या टॉवल पे रख के इस तरह से इसका पानी जो है हमें ड्राई कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल आपने इसको ज़्यादा मसाला नहीं, हल्के हल्के हाथों से आपने इसको ड्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से जो है आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है। और यहाँ देखिए इसका पानी ड्राई हो गया है। और आपने वो वाला टॉवल नहीं लेना जिससे आप मुंह साफ़ करती हैं। तो आप सबको ही पता है ये कौन सा लेना है, साफ़ लेना है। आयशा ज़्यादा ही बोलती है। आज ये बैठी हुई मेरे साथ, तो ये बस शुरू हो गई थी। वो तो मम्मा रोज़ ही बैठती हूँ मैं, चुप कराती रहती हूँ वैसे। तो यहाँ ले ली थी मैंने तकरीबन 250 ग्राम मैंने यहाँ पे ली थी चिकन। और इसमें मैंने डाला था यहाँ पे सिरका डाला है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाला है क्योंकि ये स्पून छोटा है। तो ऐसे आपने 2 चम्मच डालने हैं। और यहाँ डाल रही हूँ मैं चिली सॉस। ये भी 1 टीस्पून मैंने डाला है। यहाँ पे स्पून छोटा है इस वजह से आपको 2 चम्मच लग रहे हैं, लेकिन ये 1 टीस्पून के बराबर है। और साथ ही यहाँ डालूँगी मैं सोया सॉस और ये भी 1 टीस्पून इसमें जाएगा। और आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपने इसमें डालना है। टेबल जो है वो बड़ा स्पून होता है, वो उससे ज़्यादा होता है टीस्पून, ये टेबल स्पून है। तो यहाँ देखें यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने तिक्का मसाला डाला है। साथ में थोड़ी सी जो है हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक तिक्का मसाले में भी है और आपने उस हिसाब से जो है नमक डालना है। और यहाँ पे डाल रही हूँ ऑरिगेनो, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो सिर्फ गार्लिक भी ले सकते हैं। और इन चीज़ों को जो है हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं डालूँगी यहाँ पे फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको मैरिनेट करके मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख दूंगी। और उसके साथ ही मैं बना रही हूँ इसका सॉस। बहुत मज़े का ये सॉस बनता है और ये शवरमा में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था 2 टेबल स्पून केचप लिया था। आप कोई सा भी केचप ले सकते हैं। उसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ और यहाँ पे लिया था सराशा सॉस। ये स्पाइसी हॉट सॉस है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कोई सा भी हॉट सॉस ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला ऐड किया है। तो ये बहुत मज़े का ये बनता है और आयशा तो बहुत शौक़ से खाती है, उसको स्पाइसेस इतने पसंद हैं। और यहाँ देखिए थोड़ा सा थिक हो रहा था, तो इसको रनी करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने दूध डाला है, ताकि जब हम इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, डेकोरेट करें, तो ये इजीली जो है उस पर स्प्रिंकल हो जाए। ये देखिए इस तरह से आपने स्प्रेड हो जाए यहाँ पे। तो बस ये भी हमारा सॉस भी रेडी हो गया। और चलते हैं चिप्स की तरफ। तो ये देखें यहाँ चिप्स हमने ड्राई करके रखे थे और इसको हम ऑयल में जो है फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने 2 स्टेप फॉलो करने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैं हाफ़ जो है फ्राई करूँगी। ये देखें इस तरह से आपने करना है इसे फ्राई। और मैं आई थी जब मामा ने थोड़े फ्राई किए थे, तो मैं आई थी खाने के लिए। मैंने ऐसे भी खाया था इसको। तो यहाँ देखिए आपने इसको इतना हाफ डन करके इसको निकाल लेना है। और इसके साथ ही मैं दूसरा बेज भी फ्राई कर लूँगी। और इसको निकालने के बाद हम 5 मिनट का इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद इसको दोबारा फ्राई करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए दूसरा बेज भी है। मैंने कहा चलो जब तक वो 5 मिनट तक वो ठंडे हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे दूसरा बेज भी मैं फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ इसे। और फिर इन दोनों को हम ठंडा करने के बाद 5 मिनट के बाद तो ये देखें यहाँ पे मैं दोबारा इसको फ्राई कर रही हूँ। बस अब इसको फ्राई करना है।
क्रिस्पी करके निकाल लेना, हमें ब्राउन नहीं करना यहाँ पे। और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बन जाते हैं इस तरह से। और जब तक वो फ्राई हो रहे हैं तो मैं अपना यहाँ पे जो है टिक्का जो है मैंने मसाला लगा के रखा था चिकन पे, उसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। और जब मामा हमने नोट किया, जब घर में कुछ ज़्यादा ही स्पेशल डिश बन रही होती है तो हमारा और ज़्यादा दिल करता है कि जल्दी बन जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने चिकन डाल दी थी, थोड़ा सा ऑयल डाल के। अब इसको जो है मैं कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि हमारी चिकन जो है अच्छे से गल जाए और इसका जितना भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए और उसको हम भून लेंगे। तो जनाब बस मैंने जैसे ही इसको बनाया था, बस आपको दिखाने के बाद उसके बाद जो उस पर बच्चों ने हमला किया है, माशाल्लाह इतना उनको पसंद है। हमला हो गया तो बहुत शौक से माशाल्लाह खाया था। मतलब बनाने में उसको इतनी देर लगी, पूरा 1 घंटा लगा और उसके बाद खाने में तो 5 मिनट भी नहीं लगे। मामा जो हैं अक्सर बना चुकी हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिश है, लेकिन मामा जो हैं हमारे लिए इतने शौक से बनाती हैं ये। और हम लोग बाहर भी ये खाने जाते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है। तो बाहर से जब हम ऑर्डर करते हैं तो अच्छी तो होती है वो चीज़ें, लेकिन घर में और हेल्दी जो है हम बना लेते हैं उसको इजीली। बाहर से अगर मंगाना तो उसकी चीज़ें स्ट्रेच आउट भी नहीं होती, हम घर में बनाए तो हो भी जाती है। तो यहाँ देखें, बस ये कुछ भी बोलना है इसको। तो यहाँ मैंने फ्राइज़ भी हो गए थे और ये सारी चीज़ें भी हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने लिया है पिज़्ज़ा पैन लिया है मैंने यहाँ पे, और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगा कुछ इसमें पाए भी बनाते हैं। कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मामा पिज़्ज़ा बना रही है। पिज़्ज़ा नहीं, यहाँ पे है ना क्या कहते हैं, ये देखें ब्रेड पाई भी मैं बना के दिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ जितने भी फ्राइज़ हैं हम इसमें डाल देंगे क्योंकि ज़्यादा मैं बना रही हूँ। ब्रेड पाई वो जो हमने पहले खिलाया था, हाँ मज़ेदार था वो। तो वो भी मैं रेसिपी आपको शेयर करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने सारे फ्राइज़ इसमें रख दिए थे और ये जो सॉस बनाया था आप जितना चाहें इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये देखें यहाँ पे ये इतने सारे फ्राइज़ थे, ये भी कम पड़ गए थे माशाल्लाह, बच्चे इतने शौक से खा रहे थे। तो ये देखें यहाँ पे इसको जितना आपने सॉस डाला है उस हिसाब से आप। आपके घर में ऐसा हुआ कि बहन भाई जब आखिरी नहीं वाला था उस पर लड़ते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसे हम लोग बहन भाई बिल्कुल लड़ते रहते। बहन भाई तो ये सारी जो है ना मेरी बेटियाँ ये आपस में लड़ती रहती हैं कि मैं खाऊं, तो इस तरह से तो फिर बहुत ही जो है हंगामा हो जाता है घर में। तो जितने भी मैंने जो क्या कहते हैं टिक्का मसाला जो मैंने बनाया था बोटियाँ, वो इसमें सारी मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, और अगर आप प्याज ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्याज नहीं डलती, शिमला मिर्च ही काफ़ी है क्योंकि इसकी बहुत खुशबू जो है बहुत मज़े की लगती है, इसकी स्मेल इसमें साथ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे, और यहाँ उसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी अब चीज़ आप मोज़रेला चीज़ इसमें यूज़ करिएगा। तो जितनी आपको चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। आपको बताया है कि चेडर चीज़ जो है इतनी मज़ेदार नहीं होती यार, हमें नहीं पसंद चेडर चीज़ इतना, तो हम मोज़रेला चीज़ जो है ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको आपने चीज़ डालने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से, और बाकी जो चीज़ है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे और उसके बाद डालेंगे हम ऑलिव। और हेलोपिनो मेरे पास नहीं थी तो आप हेलोपिनो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑलिव, ब्लैक ऑलिव मैंने यहाँ पे डाला। वो जो हेलोपिनो होती है वो पिकल की तरह होती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम डाल देंगे ऑलिव हम डाल देंगे। और यहाँ पे जो है मैं ओरिगानो यहाँ पे मुझे डालना था तो मैं भूल गई थी, और वो मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ देखिए जो बचा हुआ सॉस था वो मैं यहाँ दोबारा से डाल दूँगी, और इसको जो है हम ओवन प्री हीट किया हुआ था मैंने यहाँ पे, और उसको मैं डाल दूँगी यहाँ पे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए मैं यहाँ बेक करूँगी। और ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हुए थे तो ये देखें वो साथ थे, और उसके बाद ये बन गया था हमारा। 10 मिनट गुजर गए थे, और 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए मैं इसमें ओरिगानो डाल रही हूँ और चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और ये हमारा रेडी हो गया था। बहुत मज़े का ये बना था, और इसी वक्त गरम गरम खाने में इसका ही मज़ा है। आप इसको अगर रख के खाएंगे तो वो मज़ा नहीं आता जो उसी वक्त जो बनता है, तभी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। और मेरे मुँह से राल टपक रही थी जब ये मामा इसकी तो मेरे हस्बैंड को ये दे रही थी, मैंने कहा बस 2 मिनट रुक जाए, इसका फाइनल लुक जो है मैं कैप्चर कर लूँ फिर आप खा लिएगा। उनको देर हो रही थी। तो ये देखें बहुत मज़े का ये बना था, और देखें किस तरह से जो चीज़ इसकी मेल्ट हुई थी, बहुत मज़े का ये बना था।
लेकिन अब तो हम ये खा तो कैसी लगी थी आपको हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा। तो फिर चलते हैं, चलो अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर, ठीक है। मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोग को अल्लाह हाफिज़।